अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट के एंटी टेस्ट के बारे में डिटेल्ड चीज़ें बताऊंगा। गाइडलाइन सारी प्रोवाइड करूंगा कि आपने कैसे तैयार करना है, कहाँ कहाँ से तैयार करना है और कब एंटी टेस्ट होने जा रहा है, इसकी फीस वगैरह क्या है। तो आपने लाजमी सारी डिटेल्ड वीडियो देखनी है जो बच्चे गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेने की ख्वाहिशमंद है। तो पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा इदारा है, बहुत रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है और बच्चों का एक ख्वाब होता है इस इंस्टीट्यूट के अंदर जाना। तो हमने करियर काउंसलिंग स्टार्ट की हुई थी जिसमें मैंने आपको डिफरेंट डिग्रीज के बारे में डिटेल बताया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसी तरह मैंने आपको कहा था कि मैं एंटी टेस्ट के ऊपर भी एक अलहदा से डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एमडी कैट के बारे में बता चुका हूं और आज हम बात करेंगे गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट के टेस्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपने अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने जीके की वेबसाइट के ऊपर जाके एक अपना ऑनलाइन अकाउंट बनाना है और उसके बाद आपने एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने की जो फी है वो तकरीबन 3000 के करीब है। उसके बाद जो इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 2024 के अंदर वो है 15 मई और जो आपका एग्जाम है वो कब होगा 4 टू 10 जुलाई के दरमियान, यानी 4 जुलाई से 10 जुलाई के दरमियान एग्जाम होगा जो उसकी टेंटेटिव डेट है। और मेरिट लिस्ट जो है वो 16 जुलाई को अपलोड होगी जीके की वेबसाइट के ऊपर और 1 सितंबर से जो है वो आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। अब इसके बाद कौन कौन से बच्चे इलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए, इस एंट्री टेस्ट के लिए। तो वो बच्चे जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग, एफएससी प्री मेडिकल बी1 या आईसीएस जिन्होंने किया हुआ है वो बच्चे एंट्री टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। अब कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं आपके पास, फिजिक्स और मैथ्स। फिजिक्स और मैथ्स कंपल्सरी हैं। इसके अंदर आपके 60% एफएससी के अंदर नंबर होने चाहिए, फिजिक्स के अंदर भी और मैथ्स के अंदर भी। और जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है आपका वो आपकी केमिस्ट्री भी हो सकती है और कंप्यूटर भी हो सकती है, इन दोनों के अंदर भी आपके 60% प्लस मार्क्स होने चाहिए। और ओवरऑल भी आपके जो फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं एफएससी के उसके अंदर 60% प्लस मार्क्स होने चाहिए। और जिन्होंने ए लेवल्स किया हुआ है उनके भी जो फिजिक्स और मैथ्स के जो ग्रेड्स हैं वो डी ग्रेड या इससे ज्यादा होना चाहिए और इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर भी डी ग्रेड या इससे ज्यादा का ग्रेड होना चाहिए, ए बी सी या ए स्टार जो भी ग्रेड डी से ऊपर होना चाहिए। और अगर आईबीसी से इनकी इक्विवेलेंस करवाई जाए जो ए लेवल्स की होती है, ओ लेवल्स की होती है, वो इनकी 60% से ज्यादा होनी चाहिए। इसी तरह मैट्रिक की अगर बात की जाए तो साइंस सब्जेक्ट्स में मैट्रिक होना चाहिए और साइंस सब्जेक्ट्स में मैट्रिक होना चाहिए और 60% प्लस मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक के अंदर भी। इसी तरह जो आपके ओ लेवल्स हैं उसके अंदर भी जो आपके साइंस सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आपके 60% अबव मार्क्स होने चाहिए अगर आप आईबीसी से इक्विवेलेंट उसकी करवाते हैं या फिर डी ग्रेड या उससे ज्यादा होना चाहिए। इसी तरह अगर बीएस मैनेजमेंट साइंसेस की बात की जाए तो एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस इन सब के अंदर ओवरऑल आपके 60% प्लस मार्क्स होने चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इस टेस्ट के लिए, आप एलिजिबल हो सकते हैं टेस्ट देने के लिए। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ कि सेंटर्स कहाँ कहाँ बनते हैं। तो जहाँ जिस आप अप्लाई करें जहाँ से वहीं पे आपका सेंटर भी बन सकता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपने जिस तरह नस्ट का टेस्ट होता है कि इस्लामाबाद जाके देना पड़ता है, इस तरह लेकिन जीके का टेस्ट के जो सेंटर्स हैं वो डिफरेंट सिटीज में बनते हैं। तो आपके करीबी शहर के अंदर या आपके अपने शहर के अंदर भी इसका सेंटर बन सकता है। इसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। अब एग्जाम के अंदर आपके 30 एमसीक्यूज जो हैं वो मैथमेटिक्स से अंदर आएंगे, 30 एमसीक्यूज आपके फिजिक्स के अंदर से आएंगे और 20 एमसीक्यूज आपके इंग्लिश के अंदर से आएंगे। तो टोटल 80 एमसीक्यूज का ये आपका एग्जाम होता है और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो जो इंग्लिश है वो क्वाइट इजी होती है और जबकि जो आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स है उसका जो लेवल है वो डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होती है। सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये टॉपिक्स और सब टॉपिक्स आपने कवर करने हैं मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश के लिए। अब आपने टेस्ट दे दिया, अब जो इसका मेरिट है वो कैसे बनता है। अब हर यूनिवर्सिटी का एक अपना क्राइटेरिया होता है कि जिस तरह मेडिकल की बात की जाए तो एक एग्रीगेट बनता है, लेकिन जीके के अंदर कुछ डिफरेंट होता है। अब जो आप अप्लाई जब करते हैं तो आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स और जो आपके 85% एंट्री टेस्ट के मार्क्स, 10% फर्स्ट ईयर एफएससी के मार्क्स और 5% आपके मैट्रिक की मार्क्स की बेस पे आपका एक जो है ना मेरिट नंबर बनता है।
और वो मेरिट नंबर कैसे कैलकुलेट होता है, ये यूनिवर्सिटी कैलकुलेट करती है, यानी जीके इंस्टीट्यूट खुद कैलकुलेट करता है, ये कॉन्फिडेंशियल है उनकी तरफ से। और ये मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने के बाद आपको आपको मेरिट नंबर बता दिया जाता है, और हर डिग्री, हर जो फील्ड का मेरिट डिस्प्ले कर दिया जाता है। और ये मेरिट जो है ये डिपेंड करता है कि कितने परसेंट स्कोर किया है टोटल बच्चों ने उस एंटी टेस्ट के अंदर। तो इस बेस पे आपका मेरिट नंबर जो है वो बनता है, और फिर जाके आपका जो है ना वो मेरिट आपका डिस्प्ले होता है, और 16 जुलाई को मैंने आपको बताया कि इसकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी। अब आपने पढ़ना कहाँ से है? अब 2 महीने और 2.5 महीने आपको चाहिए कम से कम एंटी टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए। एंटी टेस्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है, मैं हमेशा से कहता हूँ, किसी भी एंटी टेस्ट के अंदर अगर आपने अपीयर होना है, तो आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी पड़ेगी हर लिहाज से। आपको चीज़ को समझ कर करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे फिज़िक्स और मैथमेटिक्स ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, और इनके एमसीक्यूज़ की आप प्रैक्टिस करें। जो टॉपिक उनके सिलेबस में दिए हुए हैं, उनकी आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें, उनको समझें, अपने टीचर्स के पास जाएँ। बच्चे डिफरेंट अकेडमीज़, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जॉइन करते हैं, उनकी हेल्पिंग बुक्स आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक इदारे हैं, जो मशहूर इदारे हैं, आपको बेहतर पता है। उनकी आप हेल्पिंग, किसी भी आप इदारे में चले जाएँ, पढ़ना आपने खुद ही है। उन्होंने तो आपको गाइड करना है, आपको समझाना है। हर जगह पे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हर जगह पे जो गाइड करने वाले सीनियर्स दोस्त मौजूद हैं। आपकी अपनी एफर्ट है कि आप कितने अच्छे तरीके से चीज़ को समझते हैं और पढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। जितनी आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका जो है वो उस पे कमांड स्ट्रांग होगी। तो इसके बाद 2 ढाई महीने के अंदर आप जो है वो एंटी टेस्ट अपना तैयार कर सकते हैं। 16 जुलाई को इसकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी, और 4 से 10 जुलाई के दरमियान इसका एग्ज़ाम होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। उसके बाद जो इसकी फ़ी है जीके की, वो तकरीबन बन जाती है 4.5 लाख से ज़्यादा, तकरीबन 4.5 लाख के करीब बनती है फ़ीस एक सेमेस्टर की। और इसके अंदर आपके हॉस्टल की अकोमोडेशन और आपका मेस शामिल है। तो जो 50,000, 4 लाख वैसे फ़ीस है 4 लाख के अराउंड, और जो ऊपर 50,000 है वो आपके हॉस्टल का और मेस का मैंने आपको मिला के एक चार्जेस आपको एक एस्टिमेट दिया है। अब किन फील्ड्स का मेरिट सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा मेरिट जो होता है जीके के अंदर, वो था लास्ट टाइम भी कंप्यूटर साइंस का, ठीक है? फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, साइबर सिक्योरिटी का, डाटा साइंस का। इसके अलावा जो आपके पास इंजीनियरिंग के फील्ड्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनका मेरिट सबसे ज़्यादा होता है। आप इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर मेरिट लिस्ट देख भी सकते हैं 2023 में क्या मेरिट था। और जिस तरह की आर्टिफिशियल कंप्यूटर साइंस का 200 के करीब मेरिट नंबर था। इसी तरह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 400 के करीब था। इसी तरह डिफरेंट फील्ड्स के डिफरेंट मेरिट थे, मैंने मेरिट लिस्ट स्क्रीन के ऊपर शो की हुई है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, कुछ बेसिक चीज़ें थी एंटी टेस्ट के हवाले से, गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट के हवाले से। और एक सबसे जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो है स्कॉलरशिप। अक्सर बच्चे स्कॉलरशिप, क्योंकि थोड़ी सी महंगी यूनिवर्सिटी है, तो अक्सर बच्चे नॉन अफोर्डिंग होते हैं, वो स्कॉलरशिप का बहुत पूछते हैं। तो स्कॉलरशिप्स के हवाले से जब आप टेस्ट में अपीयर हो जाते हैं, उसके बाद इनकी मैंने एक लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। तो मेरिट की बेस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। और अगर आप नीड बेस्ड हैं, यानी कि अगर आपको ज़रूरतमंद हैं, अगर आपको, उसकी बेस पे भी जो जीके का एल्यूमिनाई है वो स्कॉलरशिप ऑफर करता है। और ये सेकंड ईयर के जो जब आप सेकंड ईयर में आते हैं, यानी थर्ड सेमेस्टर के अंदर जब आप आते हैं, तो उसके बाद आपको स्कॉलरशिप्स ऑफर होती हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर एक तो बच्चा बहुत लायक है और उसके पास वो फाइनेंशियल इशू भी नहीं है, वो तो पढ़ जाएगा। लेकिन जो बच्चे डिजर्विंग हैं, एटलीस्ट उनको फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी कि वो इस तरह के इंस्टीट्यूट्स के अंदर स्कॉलरशिप्स के ऊपर अच्छा पढ़ सकें। तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे इदारे मौजूद हैं जो स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास अच्छा मेरिट होना चाहिए और आप जनरली डिजर्विंग होने चाहिए। तो ये थी टोटल इन्फॉर्मेशन गुलाम इसहाक इंस्टीट्यूट के एंटी टेस्ट के हवाले से। अगर आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो मैंने जितना ये डाटा आपके सामने प्रोवाइड किया है, ये जो जिन्होंने जीके का टेस्ट पास किया हुआ है, उनसे डिस्कस करके इनकी वेबसाइट्स को पढ़ के एक दफ़ा, और उसके बाद जो है ये चीज़ आपके सामने मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक उनका जो डायरेक्शन है एंटी टेस्ट की, उनके माइंड में क्लियर हो जाए। और आपने एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स अच्छे तरीके से दिन रात मेहनत करके पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है।
और फुल अपनी एफर्ट पुट करनी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप फर्स्ट ईयर आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपका एंट्री स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप ये 1.5-2 साल अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, दिन रात मेहनत कर लेंगे, तो आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर अच्छी डिग्री कर सकते हैं। और जीके की डिग्री की जनरली बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर उसके बाद आप साथ साथ स्किल भी सीखें, जो आईटी की फील्ड हैं, इसी तरह इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं, तो उसके बाद आपको बहुत अच्छी जॉब्स ऑफर हो जाती हैं। तो ये था एंट्रेंस के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। ई कैट के हवाले से मैं अगली वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और ये वीडियो शेयर करें ताकि उन सब स्टूडेंट्स तक ये वीडियो जाए जो जीके के टेस्ट में अपेयर होने जा रहे हैं, और ताकि उनके जो जो क्वेश्चंस उनके जहन में हैं वो उनके माइंड में क्लियर हो जाएं। और अगर मजीद कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।